जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। आप सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज बाबा जी महाराज की एक रोचक प्रसंग की ओर। बाबा जी महाराज के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। बाबा जी महाराज स्वयं सिद्ध हनुमान जी के अवतार, और बाबा जी महाराज चाहते तो बहुत महंगी चीज़ें अपने लिए मंगा सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि महाराज जी के राजनीतिक संबंध भी थे और महाराज जी को मानने वाले संपूर्ण विश्व में उस समय भी थे। और आज तो महाराज जी को मानने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही महाराज जी के एक भक्त थे जिनका नाम रखा था महाराज जी ने रामदास। और आप जानते ही हैं कि रामदास जो रिचर्ड आल्पर्ट थे अमेरिका से, महाराज जी के परम भक्त हो गए थे। और महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारे उन्होंने कार्य भी किए। एक बार रामदास जी महाराज जी के लिए एक अंगोरा ऊन का कंबल लाए थे ऑस्ट्रेलिया से, जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ख़रीदा और महाराज जी के लिए लाए, महाराज जी को देने के लिए, भेंट देने के लिए, कि महाराज जी इस कंबल को यूज़ करें, इस कंबल को धारण करें। और वह उस कंबल को भेंट करने के लिए महाराज जी को बहुत ही ज़्यादा उतावले थे। वह एक दिन उस कंबल को लेकर महाराज जी के धाम में चले जाते हैं, यानी कि कैंची धाम में चले जाते हैं। और महाराज जी के धाम में पहुंचने के बाद महाराज जी का जो कमरा होता है वहां पर वह पहुंच जाते हैं। उनके साथ में, यानी कि रामदास के साथ में कुछ और अन्य विदेशी भक्त भी थे। रामदास ने थोड़ा सा अभिमान दिखाते हुए उस कंबल को, महाराज जी जिस तख्त पर बैठा करते थे उस तख्त पर रख दिया। और वह यह प्रतीक्षा करने लगे कि महाराज जी अपना पुराना कंबल उतार कर उन्हें देंगे और इस नए कंबल को ओढ़ लेंगे। वह देखते रहे, भक्तगण भी देखते रहे, लेकिन महाराज जी उस कंबल के प्रति निष्प्रय बने रहे। उन्हें महाराज जी ने ऐसा व्यतीत कराया कि जैसे कि उन्होंने, महाराज जी ने उस कंबल को देखा ही ना हो, या फिर मतलब उस कंबल की महाराज जी की नज़रों में कोई मूल्य ही ना हो। महाराज जी ने उस कंबल पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उन्होंने उस कंबल की ओर सही से देखा भी नहीं। और वहाँ पर महाराज जी के दर्शन के लिए कोई ना कोई आ ही रहा था। थोड़ी देर के पश्चात महाराज जी ने उस कंबल को अपनी 3 उंगलियों से इस तरह उठाया जैसे कि कोई मरा हुआ जानवर वह उठा रहे हैं। और उन्होंने वह कंबल एक ऐसी महिला को दे दिया जो उनके दर्शन करने के लिए प्रथम बार ही कैंची धाम में आई थी। फिर रामदास जी की ओर मुड़कर बोले, महाराज जी हमें ऐसा ही करना चाहिए था ना। क्योंकि महाराज जी ने इतना महंगा कीमती कंबल दान में दे दिया, तो जो भी पश्चिमी भक्त वहाँ पर थे वह इस बात को देखकर सन्न रह गए। और महाराज जी के मुंह से निकला कि हमें ऐसा ही करना चाहिए था क्या। फिर उन्होंने रामदास की ओर मुड़कर देखा और बोले, रामदास हमें ऐसा ही करना चाहिए था क्या। इसी बीच रामदास के मुंह से अनायास ही निकल गया, बिल्कुल उचित महाराज जी, आपने बिल्कुल उचित कार्य किया है। तो इस तरह से महाराज जी अपने भक्तों की परीक्षा लिया करते थे। साथ साथ महाराज जी को महंगी चीज़ों से कोई लगाव नहीं था। महाराज जी तो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के लिए ही बने थे। वह अपने सिर्फ भक्तों का उद्धार चाहते थे। और जितनी सेवा भाव महाराज जी किया करते थे, उन्होंने सभी को कहा कि हमेशा ज़रूरतमंद को आप कुछ ना कुछ अवश्य दें, ताकि आपको जो भी हो वह ज़रूरतमंद अगर है तो आपको उस चीज़ की आवश्यकता हो सकता है उससे ज़्यादा ना हो, उस व्यक्ति को
उस वस्तु की आवश्यकता आपसे ज़्यादा हो। तो आज का यह प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।